नमस्कार दोस्तों, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब से आप डिजिटल इंडिया हर बार सुनते होंगे। कई बार डिजिटल इंडिया का कैंपेन भी चलाया जाता है कि हमारा देश डिजिटल इंडिया के रूप में उभर रहा है, हम अपने भारत को डिजिटल इंडिया बनाना चाहते हैं। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर ये डिजिटल इंडिया है क्या? आखिर ये कौन सा प्रोग्राम है जिसकी सरकारें इतनी तारीफ करती हैं? और अगर सरकारें इसकी इतनी तारीफ करती हैं तो इसका फ़ायदा क्या है? आम लोगों को इससे क्या फ़ायदा है और सरकार को इससे क्या फ़ायदा है? पर भले ही सरकारें आपको इसके फ़ायदे ही बताती चली जाएं, लेकिन आज के वीडियो में हम इसके नुकसानों पर भी चर्चा करेंगे। तो आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम गहराई से एनालिसिस करेंगे कि ये डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है क्या, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसको कब सरकार ने शुरू किया और इसके क्या नुकसान हैं। of a digital India where high-speed digital highways unite the nation. I dream of a digital India where 1.2 billion connected Indians drive innovation. Launch of Digital India initiative today by our Prime Minister. दरअसल डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी 1 जुलाई 2015 को। इसकी शुरुआत दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में हुई थी। उस समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को संबोधित किया और डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को लॉन्च किया। जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया था, उस समय उस स्टेज पर बहुत बड़े बड़े दिग्गज हस्तियां भी मौजूद थीं। इसमें मौजूद थे रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी और विप्रो के चेयरमैन अजीज प्रेम जी, और इस वक्त टाटा ग्रुप के उस समय के चेयरमैन साइरस मिस्त्री भी उस सभा में मौजूद थे। उस समय भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को लॉन्च किया। उसके पीछे भारत सरकार ने उद्देश्य बताया कि जो सरकारी सेवाएं हैं वो हर लोगों को उनके दरवाजे तक मिलनी चाहिए, और इसी को एक सशक्त भारत प्रोग्राम मिशन भी दिया गया। इसमें सरकार का मानना था कि हम एक ऐसी व्यवस्था जारी करेंगे जिसमें इंटरनेट के माध्यम से हर व्यक्ति अपने सभी कामों को ऑनलाइन घर बैठे बैठे कर देगा। जैसे आज हमें राशन कार्ड बनवाना है तो हम अपने मोबाइल फ़ोन से भी उसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हमें आधार कार्ड बनवाना हो, चाहे पैन कार्ड बनवाना हो, ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर स्कॉलरशिप तक की सभी योजनाएं आज हम ऑनलाइन करते हैं। सरकार का यही मकसद था। आज के दिन में ये डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का काफ़ी विक्रामक रूप दिखाई देता है और काफ़ी हद तक इस प्रोग्राम से हमें सफलता भी मिली है। काफ़ी हद तक डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में भारत ने तरक्की भी की है। लेकिन इसके फ़ायदे क्या होंगे, आइए समझने की कोशिश करते हैं। सरकार कहती है कि डिजिटल इंडिया प्रोग्राम से किसी भी व्यक्ति को सरकारी दफ्तरों में चक्कर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम चाहते हैं कि लोग घर में बैठ के ही अपने सारे कामों को पूरे करें। लेकिन 2015 के समय इसमें एक बाधा थी, और वो बाधा ये थी कि उस समय के लोगों के पास अच्छा इंटरनेट मौजूद नहीं था, और इसी समस्या को दूर करने के लिए रिलायंस ने बहुत तेज़ी से 4G नेटवर्क का विस्तार किया। उसने हर जगह ब्रॉडबैंड बिछाए और कई शहरों को उससे कनेक्ट किया, जिससे भारत में इंटरनेट की क्रांति भी आई उस समय। लेकिन समस्या यहीं पर ख़त्म नहीं होती थी। भारत में ऐसे कई लाख गांव थे जहां पर इंटरनेट मौजूद नहीं था, और ऐसे आज भी गांव हैं जहां पर इंटरनेट मौजूद नहीं है। तो इसके पीछे सरकार ने अपने कुछ लक्ष्य निर्धारित किए, जिसमें से एक था पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत सरकार का मानना था कि हमें हर स्कूल, कॉलेज या फिर हर सरकारी दफ्तरों के पास फ्री वाईफाई लगवाना चाहिए, ताकि लोग आसानी से इंटरनेट को एक्सेस कर सकें और अपने कामों को आसानी से कर सकें। इसमें सबसे पहला था कि पोस्ट ऑफिस को मल्टी सर्विस ऑफिस बनाया जाएगा, जिसमें लोगों को हर प्रकार की सूचनाएं आसानी से मिल सकेंगी। और दूसरा था ब्रॉडबैंड हाईवेज। ब्रॉडबैंड हाईवेज में सरकार का उद्देश्य था कि हर गांव को इंटरनेट यानी ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाए, जिसमें हर गांव में तेजी स्पीड का इंटरनेट मिले, ताकि लोग वहीं से इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए सभी सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकें
और उच्चतर सूचना के स्रोतों से भी जुड़ सकें। और तीसरा था ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस के तहत ही सारे जो एप्लीकेशंस थे वो ऑनलाइन कर दिए गए। आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसी सारी चीज़ें ऑनलाइन कर दी गई। चौथी थी ई क्रांति। ई क्रांति का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सरकारों ने कई बार वादे किए हैं कि हर स्कूल कॉलेजेस में वाईफाई लगवाए जाएंगे, हर सरकारी दफ्तरों में वाईफाई लगवाए जाएंगे, पब्लिक बस स्टेशंस पर, पब्लिक मार्केट प्लेसेस पर कई जगह फ्री इंटरनेट दिया जाएगा। कई जगह पर इसमें काम भी हुआ है, लेकिन आज भी ऐसे हज़ारों गांव हैं, ऐसे हज़ारों शहर हैं जहां पर इसका नामो निशान भी नहीं है। और कई क्षेत्र ऐसे हैं जिन लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं है। ई क्रांति के जरिए सरकार ने सोचा था कि लोगों को हम ऑनलाइन मेडिकल फैसिलिटीज़ भी उपलब्ध करवाएंगे, हम लोगों को दवाई भी ऑनलाइन देंगे, हम लोगों के इलाज भी ऑनलाइन करेंगे, लोगों को कंसल्ट भी ऑनलाइन करेंगे। लेकिन सरकार यहाँ पर ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए। लेकिन सरकार का ई क्रांति के जरिए ये भी मानना था कि हम नेट बैंकिंग को प्रमोट करेंगे। हम चाहते हैं कि कैश ट्रांजैक्शन कम से कम की जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन ऑनलाइन की जाएं। इसमें सरकार को एक बहुत बड़ी सफलता मिली। भले ही रूरल एरियाज़ में आज कम से कम मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल किया जाता हो, लेकिन शहरी क्षेत्रों पर आज फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसी कंपनी आ जाने के कारण इंटरनेट बैंकिंग बहुत तेज़ी से बढ़ी है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मोबाइल बैंकिंग करना प्रेफर कर रहे हैं। ये तो कुछ सरकार के उद्देश्य थे, लेकिन डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत आम लोगों को क्या फ़ायदा है, इस पर भी चर्चा करनी उतनी ही ज़रूरी है। इसमें जो सबसे बड़ा फ़ायदा है मैं उसे कहूँगा टाइम सेविंग। जब से सारे काम ऑनलाइन होना शुरू हुए हैं तब से लोगों का टाइम बहुत बच जाता है। एग्जाम्पल, अगर आप मोबाइल बैंकिंग का यूज़ नहीं करते हैं और आपको पैसे निकालने हैं तो इसके लिए आपको बैंक जाना पड़ेगा, फिर बैंक में लंबी लाइन लगाना पड़ेगा, इसके बाद कई प्रकार के एप्लीकेशन फॉर्म देने पड़ेंगे, फिर सिग्नेचर करना पड़ेगा और इसके बाद फिर आप कैश निकाल सकते हैं। इसमें ये कंडीशन भी है कि अगर बैंक के पास कैश नहीं है या फिर बैंक के सर्वर में कुछ इशू है तो आपको वहाँ से निराश होना पड़ेगा। यही कहानी एटीएम में भी लागू होती है। लेकिन अगर आप डिजिटल इंडिया से जुड़े हैं, आप मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं, तो आप रास्ते में चलते चलते किसी के साथ ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आप रिक्शे से उतरते हैं तो रिक्शे वाले को तुरंत पेमेंट कर सकते हैं, और अगर आप सब्जी खरीदते हैं तो सब्जी वाले को तुरंत ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो इसमें टाइम की बहुत बचत होती है। ऐसा ही आप आधार कार्ड बनवाने में या फिर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में भी सोच सकते हैं। अगर आपको सरकारी दफ्तर जाना पड़े, वहाँ फिर मोटी मोटी फाइल, मोटे मोटे कागज़ अटैच्ड करके देना पड़े और इसके बाद कई चक्कर लगाना पड़े, जिसमें आपका टाइम बहुत बर्बाद होता है और कई बार आपका काम भी गलत हो जाता है। और वही चीज़ अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो आपको एक सिंपल सा फॉर्म फिल करना है, उस पर आपको सारी डिटेल्स फिल कर देनी है और आपका काम ईजिली हो जाता है। तो टाइम सेविंग यहाँ पर बहुत ही बड़ा पॉइंट है और इससे लोगों को बहुत फ़ायदा होता है। तो यहाँ पर टाइम सेविंग को मैं नंबर 1 पर रखना चाहूँगा। नंबर 2 पर है रिड्यूशन ऑफ करप्शन। अगर हम अपने काम को कैश में करते हैं, ऑफलाइन करते हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हमें रिश्वत देनी पड़े। जैसे अगर आपको बैंक से पैसे निकलाने हैं और अगर बैंक पर आप फिजिकली जाते हैं तो ये संभावना है कि लंबी लाइन से बचने के लिए कोई कर्मचारी आपसे 150 रुपये रिश्वत मांग ले। ये कहानी ITO ऑफिस या फिर तहसील या फिर कोर्ट कचहरी में भी लागू होती है। आप अगर वहाँ पर अपने कामों को ऑफलाइन करवाते हैं तो आपको कई जगह रिश्वत देनी पड़ जाती है। लेकिन अगर वही काम आप ऑनलाइन करते हैं तो वहाँ पर आपको किसी भी व्यक्ति को एक भी रिश्वत देने की ज़रूरत नहीं है। आप आसानी से कई सुविधाओं के लाभ फ्री में ले सकते हैं और जो कुछ पेड सुविधाएं हैं उन पर आपको उतना ही खर्च करना है जितना वास्तविक में सरकार के पास तक पहुँचेगा। तो इससे करप्शन को ख़त्म करने में भी काफ़ी सफलता मिलेगी। तो ये कुछ फ़ायदे भी थे। लेकिन अगर किसी चीज़ के फ़ायदे होते हैं तो उसके नुकसान भी ज़रूर होते हैं। तो इसका नुकसान क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। सबसे पहले नुकसान की अगर मैं बात करूं तो उसमें है कैशलेस पेमेंट। अब आप कहेंगे कि कैशलेस पेमेंट से तो हमें फ़ायदा है, फिर इससे नुकसान क्या हुआ। दरअसल अगर आप कैशलेस पेमेंट करने लगे तो फिर आपको उस पेमेंट की आदत बन जाएगी
और ऐसे में फिर आप अपने पास कैश लेकर नहीं चलोगे। फिर आप कहीं ऐसी जगह में फंस जाते हो जहां पर आपका इंटरनेट सही से काम नहीं कर रहा है, तो फिर आपको दिक्कत होगी। इसके अलावा भी एक कारण ये है कि अगर आप कैशलेस पेमेंट करते हो, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ज़्यादा करते हो, तो ये संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है कि आप ज़्यादा पैसे खर्च करोगे और आप कम से कम सेविंग को बचा पाओगे। ये एक फैक्ट है, क्योंकि कैश अगर आपके पास नहीं होगा तो आप उसको अवॉइड कर जाओगे। आप सोचोगे कि क्यों एटीएम से पैसे निकालूं, 1-2 दिन बाद निकालूंगा फिर खर्च कर लूँगा। लेकिन जब आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपके अकाउंट का पैसा आपके पास ही रहेगा, तो फिर आप उसे ज़्यादा खर्च करना प्रेफर करोगे क्योंकि वो ईजी टू पे है। तो ये एक घाटा है। दूसरा घाटा ये भी है कि अगर आप सारी ट्रांजैक्शन ऑनलाइन करते हो, ऐसे में आपका सारा डेटा भी ऑनलाइन होता है, और अगर गलती से कोई आपके डेटा को हैक कर ले तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये भी एक रिस्क है, इससे भी कई लोगों को घाटा होता है। तो इसमें सावधान रहना भी उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का फ़ायदा उठाना है। और जो तीसरा घाटा है उसे मैं सबसे बड़ा घाटा कहूँगा, वो है मेंटल हेल्थ एंड मेंटल डिजीज़। अभी हमें फ्री में वाईफाई नहीं मिलता है, इसके बावजूद भी हमारे घर के बच्चे या हम में से ज़्यादातर लोग 24 घंटे मोबाइल में घुसे रहते हैं। ऐसे में हमारे दिमाग की जो क्षमता है वो भी कमज़ोर होती है और हमें इनडायरेक्टली कई प्रकार की बीमारियां भी होती हैं। और जब सरकार इस योजना के तहत फ्री में इंटरनेट देगी तो कई युवक, कई नौजवान और कई बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे, जिसका असर उनके मस्तिष्क पर पड़ेगा और उनके मानसिक विकास में भी उसका खतरनाक असर देखने को मिलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल करना हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी हानिकारक है। ये कई रिसर्च में भी प्रूफ हुआ है। तो हमें इसलिए भी इंटरनेट को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए कि हम गैर ज़रूरी काम ना करें, ताकि हम अपनी मेंटल हेल्थ को भी बचा सकें। घाटे तो और भी सारे हैं। जाहिर सी बात, अगर किसी चीज़ में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं तो उसकी कुछ बुराइयाँ भी होती हैं। जैसे अगर कोई इंटरनेट का गलत उपयोग करे तो ये भी एक घाटा है। इंटरनेट से कई अफवाहें फैलती हैं, कई दंगे होते हैं, ये भी बहुत सारे से घाटे हैं। लेकिन ये एक दूसरा पक्ष है, इससे कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि डिजिटल इंडिया प्रोग्राम आखिर है क्या, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या नुकसान। अगला वीडियो आप किस टॉपिक में चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपके पास कोई सुझाव है तो उसको भी ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।